हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू डे न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं आपका दोस्त शमशेर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीएम कैपिटल के बारे में। आज इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं। अगर एमसीएम कैपिटल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 साल इस प्रोजेक्ट को होने जा रहे हैं और इसमें इन्वेस्टर के साथ साथ एंड यूज़र भी थे। तो किस तरह इस प्रोजेक्ट ने परफॉर्म किया है, अगर इन्वेस्टर आज एग्जिट करता है तो वो क्या प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकलता है, तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेक्टर 113 में दिसंबर 2021 में ये प्रोजेक्ट आया था। अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ तो ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था एमथ्रेम ग्रुप का द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। इससे पहले एससीओ मार्केट यहाँ पर ला चुका था एमथ्रेम ग्रुप और आज के टाइम में इसका फेज 2 भी आ चुका है। इसके अलावा एमथ्रेम क्राउन भी आ चुका है और आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP भी आ चुका है। ये 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मिला के, इन प्रोजेक्ट्स को मिला के अप्रोक्सीमेटली 250 एकड़ की यहाँ पर टाउनशिप थी एमसीएम ग्रुप की। तो इन फ्यूचर अभी और प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आपका 13 टावर थे, 2.5 BHK, 3.5 BHK, 4.5 BHK। ये टाइपोलॉजी इस प्रोजेक्ट के अंदर थी और इसके अंदर 9 हॉल का गोल्फ था पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट में ये थीम नहीं है। अब इसका फेज 2 भी आ गया है जो मेंशन के नाम से है, 10 एकड़ में वो है मेंशन। तो ओवरऑल 25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट। 2.5 BHK इसमें जो 0.5 है वो एक एक्स्ट्रा रूम ऐड किया गया था यहाँ से कि 2 BHK के अलावा एक स्पेस अलग से देंगे आपको, स्टडी रूम। तो उसका 2.5 BHK इन्होंने हर एक अपार्टमेंट के साथ ऐड किया और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर उस टाइम पे डिसेंट साइज लेकर आए थे क्योंकि लगभग जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके अंदर 1100-1000 स्क्वायर फीट का साइज था। इन्होंने 1300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था, तो जिसमें स्पेशियस लेआउट बने थे। अब दिल्ली के पास होने की वजह से यहाँ पर बहुत से जो क्लाइंट थे वो एंड यूज़र थे और वो दिल्ली से जो द्वारका है वहाँ से लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। जब ये प्रोजेक्ट आया था तब आया था लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस के अराउंड। कुछ लोगों की बाइंग 9700 रुपये भी है, 9500 भी है, 10,000 भी है। ये मैं उन फर्स्ट बायर्स की बात कर रहा हूँ जब जिन्होंने एंट्री ली थी इसमें। उसके बाद 11, 12, 12.5, 13,000 रुपये पे भी लोगों ने बाय किया, 14 पे भी बाय किया, 15 पे भी बाय किया और आज कंपनी का प्राइस एनी हाउ 22,000 के आसपास इसका प्राइस है। तो कंपनी के प्राइस को अगर मैं देखूं तो कंपनी का प्राइस जो है वो डबल हो चुका है। 10,000 रुपये पे लेके आए थे, आज 22,000 रुपये का कंपनी ने प्राइस कर दिया है। पर क्या 22,000 रुपये पर मार्केट में रीसेल हो रही है प्रोजेक्ट? तो रीसेल प्राइस की भी हम लोग बात करेंगे कि पेमेंट प्लान लगी थी, जिस हिसाब से जो पेमेंट प्लान था उस हिसाब से क्लाइंट का कितना क्या बेनिफिट हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से क्लाइंट्स ने इसमें बाय किया था। पेमेंट प्लान जो आया था वो था 30-30-40, यानी 30% आप इनिशियल स्टेज पे करेंगे 2 महीने के अंदर, 30% जो है वो सुपर स्ट्रक्चर पे और फिर 40% का 30% ओसी पे, 10% आप पोजीशन पे दोगे, यानी 30-30-40 का ये पेमेंट प्लान था। आज इस प्रोजेक्ट का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी इसका बहुत जल्द ओसी अप्लाई करने वाली है, यानी इसमें 2 पेमेंट क्लाइंट्स की लग चुकी है। 60% पेमेंट क्लाइंट्स की जा चुकी है। अगर 10,000 रुपये की बुक्स थी और 1310 स्क्वायर फीट का साइज, तो अपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई 1,25,00,000 रुपये के आसपास। तो ये बाइंग क्लाइंट्स की निकल कर आई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब 1,25 का 60% इन्वेस्टमेंट लग चुकी है। अगर कोई आज एग्जिट करता है तो मोटा 75 लाख रुपए के आसपास इस प्रोजेक्ट पे निवेश है। अब जल्दी ही उनकी डिमांड आने वाली है 30% और अगले साल मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन भी दे देगा बिल्डर आपको, तो 100% पेमेंट चली जाएगी। तो अगर आज कोई एग्जिट करता तो प्राइस चल रहा है रीसेल प्राइस 16,000 से लेके 16,500 रुपये। कुछ क्लाइंट के आस्किंग 17 भी है, 18 भी है, होनी भी चाहिए। जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 17-18,000 रुपये से नीचे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। पर मार्केट में बिल्डर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पर रीसेल होती है। तो आज रीसेलिंग यहाँ पर 16 से 16,500 रुपये जहाँ ट्रांजेक्शन हो रही है वो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10,000 रुपये की लोगों की बाइंग थी, 16 पे बेचते हैं तो 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्रॉफिट आता है, यानी टोटल कॉस्ट हो जाती है आपकी 2,10,00,000 रुपये के आसपास। 2.5 BHK मोटा 80-85 लाख रुपये की कमाई आती है उसमें, जो एप्रिसिएशन है। ट्रांसफर वगैरह कट कुटा के वही 70-75 लाख रुपए के आसपास बनता है प्रॉफिट इन 4 साल के अंदर। तो जो इन्वेस्टमेंट थी
उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो पैसा लगा है उसके हिसाब से 100% एप्रिसिएशन आ चुका है, मतलब पैसा डबल हो गया। ओवरऑल डबल नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको ब्रोकर होते हैं, बिल्डर की जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो भी आपको कहेंगे सर आज लो आप 1.25 का ले रहे हो, कल को ये 3 करोड़ का हो जाएगा। तो कोई टाइम प्रोसेस होता है। कोई अगर आज एक्सिट करता है तो उसका मान के चलो ऑन इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। पोजीशन आने वाली है इसकी। पोजीशन आने के बाद इसमें एंड यूजर्स आना स्टार्ट कर देंगे, तो रीसेल अभी से हो रही है इसमें, और लगभग 2 साल में इसके जितने भी इन्वेस्टर थे सब निकल जाएंगे आने वाले 2 साल के अंदर। मार्केट के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। आज कंपनी के पास ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ये प्रोजेक्ट, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो आपको क्या तो बिल्कुल हायर 3500 फ्लोर मिलेगा, यानी जो बिल्डिंग है ये आपके ग्राउंड प्लस 36 का स्ट्रक्चर है, आपको टॉप फ्लोर कंपनी दे देगी। और कंपनी का प्राइस जो 22,000 के आसपास, तो 22,000 आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई कंपनी से यूनिट को बाय करेगा। तो मार्केट में आपको फ्लोर ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाते हैं, नीचे भी मिल जाएगा, बीच में मिल जाएगा, आपको हाई भी मिल जाएगा आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। जो इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है वो आज के टाइम पे एग्जिट कर रहा है यहाँ से। अब एंड यूजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्केट में एक ये भी कहा जाता है कि सर आप बुकिंग कराओ, आपको 20% की पेमेंट लगा के एग्जिट करवा देंगे, आपको साल भर बाद एग्जिट करवा देंगे। एक सही टाइम पीरियड होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 साल दो, आप ऑन इन्वेस्टमेंट 100% लेकर निकल जाएंगे। एक एग्जांपल है M3M कैपिटल आपके सामने, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अभी आने वाले टाइम में और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आएंगे। तो जो लॉन्चिंग होगी वो 25,000 की भी होगी, 26,000 की भी होगी, 30,000 रुपये की भी लॉन्चिंग होगी। तो जो क्लाइंट अगर स्टे करता है, रुकता है, तो वो अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलेगा। आज भी अगर कोई खरीदता है इस प्रोजेक्ट को, यानी मान के चलो इतना ही टाइम आपको कम से कम देना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को, 4 से 5 साल। ऑन इन्वेस्टमेंट 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आज एंट्री करेंगे उनको 100% नहीं मिलेगी। मतलब 2 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका 2 करोड़ की यूनिट 4 करोड़ की नहीं होगी। पर हाँ ये है कि 3-3.25 के आसपास 2 BHK इस प्रोजेक्ट का अगले 4 से 5 साल में बहुत आराम से जाएगा। 3 BHK भी है, 4 BHK भी है। इसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट बाय भी कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे लिहाज से ये प्रोजेक्ट पास है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन इस प्रोजेक्ट ने क्लाइंट्स को दिया है। अगर एग्जिट करते हैं, हाँ अगर आप रुकते हैं तो आपका मान के चलो पोजीशन के आसपास 18,000 के आसपास आपकी एग्जिट आराम से, मतलब 2 से 2,500 रुपये का बेनिफिट आपको और मिल सकता है। और अगर आप एग्जिट करते हैं तो इस प्राइस पर भी आप एग्जिट करके किसी और प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हो, जहां पर आपको पेमेंट में टाइम मिल जाए, 20-25% की पेमेंट जाए, फिर आपको 2-3 साल पेमेंट ना लगाने पड़े। तो वैसे प्रोजेक्ट्स में भी जा सकते हो आप। इस मतलब अपना जो पैसा है वो रोटेट भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपका दोस्त शमशेर, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।